हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो डिस्कस करेंगे सीडीपी की प्रैक्टिस सीरीज़ को, जिसमें आज हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं प्याजे वाइगोत्स्की कोलबर्ग के क्वेश्चंस को। आज लास्ट सेशन रहेगा और जब आप आज के क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो आपको लग रहे होंगे कि क्वेश्चंस कितने ईजी है, क्योंकि हमने प्रीवियस 2 क्लासेस जो करी हैं उसमें हमने प्याजे वाइगोत्स्की एंड कोलबर्ग से रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। ये क्लास एक तरह से रिवीजन क्लास के तौर पर रहेगी, जिसमें हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसके माध्यम से हम इन तीनों की थ्योरीज को और अच्छे से एक बार और रिवाइज कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारे टोटल 90 क्वेश्चंस हो जाएंगे इन तीनों से रिलेटेड। और मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि एग्जाम में यहीं से आपको कहीं घूम फिर कर क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टाइज अ चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज। निम्नलिखित में से कौन सा प्री ऑपरेशनल चरण में एक बच्चे की विशेषता है? प्री ऑपरेशनल चरण को हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक चरण या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है हमारी 2 से 7 साल। तो 2 से 7 साल का जो बच्चा रहेगा उस टाइम पे उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी ये हमें बताना है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, डिफर्ड इमिटेशन, इरिवर्सिबिलिटी थॉट्स या फिर सर्कुलर रिएक्शंस। देखिए, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर या फिर हम सर्कुलर रिएक्शन की बात करें, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण या फिर वर्तुल प्रतिक्रियाएं, ये तीनों विशेषताएं जो होती है वह होती हैं बच्चे की जब बच्चा होता है शेष अवस्था में, यानी 0 से 2 साल में। और इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स यानी कि अपरिवर्तनीय विचार, ये अवस्था होती है बच्चे की, ये विशेषता होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, अपरिवर्तनीय विचार, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स। ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाकर ये कंप्लीट सीरीज देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स फॉलोइंग अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों को देखकर सीखते हैं। जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात करिए, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात करिए बेंडोरा ने, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। कैन बी कंडीशनड टू बिहेव इन अ पार्टिकुलर वे बाय केयरफुली कंट्रोल्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, सावधानी से नियंत्रित उत्तेजना प्रतिक्रिया संघों द्वारा विशिष्ट तरीकों से व्यवहार करने के लिए वातानुकूलित किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पर स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करें, उद्दीपन प्रतिक्रिया की बात करें, तो इसकी बात करिए पेवलव ने, तो ये भी आंसर होगा नहीं। कैन बी थॉट टू बिहेव एंड लर्न इन स्पेसिफिक मैनर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, पुरस्कार और दंड के सिद्धांत का प्रयोग करके विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना सिखाया जा सकता है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की बात करिए किसने? स्किनर ने, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो एक ही बचा, यही राइट आंसर होगा। इसे और हम पढ़ लेते हैं। एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का उपयोग करते तथा अन्वेषण करते हैं। तो बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, यह बात जीन पियाजे ने बोली है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। बाकी 3 ऑप्शन भी मैंने बता दिए हैं कि कौन सा ऑप्शन किससे रिलेटेड है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, Vygotsky refers to the verbal dialogue that children have with themselves as, Vygotsky उन मौखिक संवादों को संदर्भित करते हैं जो बच्चे स्वयं के साथ करते हैं। मतलब कि जब बच्चे स्वयं के साथ बात करते हैं तो उन डायलॉग्स को Vygotsky ने क्या बोला है? तो Vygotsky इसे बोलते हैं व्यक्तिगत भाषण, यानी कि प्राइवेट स्पीच। और इसी चीज को ईगोसेंट्रिक स्पीच बोलते हैं पियाजे। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे पियाजे? अहम केंद्रित भाषण, या ये बोलेंगे कि बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं इसलिए ऐसा बोल रहे होते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ चाइल्ड आर्ग्यूज दैट हिंज शुड नॉट स्टील द ड्रग्स बिकॉज ही विल बी कॉट एंड सेंड टू जेल फॉर इफ ही डज सो। एक बच्चा कहता है कि हिंज को दवाई नहीं चुरानी चाहिए थी, क्योंकि यदि वह पकड़ा जाता है तो उसे जेल में भेज दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, विच स्टेज ऑफ मॉरल अंडरस्टैंडिंग डज द चाइल्ड फॉल अंडर। तो कोहलबर्ग के अनुसार बच्चा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है? देखिए, यहाँ पर बच्चा कह रहा है कि हिंज को दवाई इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए थी कि उसे पकड़ के जेल में भेज दिया जाएगा। किसकी बात चल रही है? दंड, सजा, पनिशमेंट की बात चल रही है। तो पनिशमेंट वाला इसका राइट आंसर रहेगा। पनिशमेंट है ऑप्शन नंबर 2 में। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, द पनिशमेंट एंड
ओबीडियंस ओरिएंटेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, विथ एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन या सजेशन द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग कैन बी एक्सटेंड फॉर बियॉन्ड द पॉइंट विच सी कुड हैव रीच्ड अलोन, विच कंस्ट्रक्ट डज द एबव स्टेटमेंट हाईलाइटेड। देखिए, इन्होंने ये बोला है कि एक उपयुक्त प्रश्न या सुझाव के साथ बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे तक बढ़ाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। उपरोक्त कथन किस रचना को उजागर करता है? ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आप बच्चे को एक उपयुक्त सुझाव दे दो, एक अच्छा से सजेशन दे दो, तो बच्चा उस लेवल तक का भी काम कर सकता है जिस लेवल पर वह अकेला नहीं पहुंच पाता, यानी कि उसके ऊपर के लेवल तक का भी काम कर लेगा। तो ये चीज़ हमें बताती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में, निकटवर्ती विकास के क्षेत्र के बारे में, जिसे वाइगोत्स्की ने दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की बेसिक मेंटल कैपेसिटीज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेस प्राइमरीली थ्रू। वाइगोत्स्की के अनुसार बुनियादी मानसिक क्षमताएं मुख्य रूप से उच्च संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदल जाती हैं, सोशल इंटरेक्शन के द्वारा, यानी कि सामाजिक पारस्परिक क्रिया द्वारा। वाइगोत्स्की ने बोला है तो ये सामाजिक सोशल इंटरेक्शन ही राइट आंसर होगा, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। आगे देख लेते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात तो आपके स्किनर करते हैं, या फिर हम स्किनर ने पॉवलप करेंगे। एंड एडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात जीन पियाजे करेंगे। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात स्किनर करेंगे। तो वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही था, जो कि राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वन ऑफ द मेजर अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज, ठोस परिचालन चरण की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है, क्या है? एबिलिटी टू कंजर्व, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, सेकेंडरी सर्कुलर रीजनिंग, या फिर एनिमेस्टिक थिंकिंग। संरक्षण की योग्यता, परिकल्पित निम्नात्मक तर्क, द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रिया, या फिर सजीवात्मक चिंतन। एनिमेस्टिक थिंकिंग जो है वो आती है 2 से 7 साल में। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन शेष अवस्था में लगभग आ जाता है। ये विशेषता है 11 से 14 की। तो जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है जो कि होती है हमारी 7 से 11। तो एबिलिटी ऑफ कंजर्व यानी संरक्षण की योग्यता ठोस परिचालन अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही आ जाती, इसे मूर्त परिचालन अवस्था भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजे एंड लेव वाइगोत्स्की व्यूज लर्निंग एज। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की जैसे रचनावादी अधिगम को इस रूप में देखते हैं। किस रूप में देखेंगे? कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्स, पैसिव रिपीटेटिव प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव इंगेजमेंट, या फिर एक्विजिशन ऑफ स्किल। प्रक्रिया की कंडीशनिंग, निष्क्रिय दोहरा प्रक्रिया, सक्रिय वियोजन से अर्थ निर्माण की क्रिया, या फिर कौशलों का अधिग्रहण। देखिए, कंडीशंस ऑफ रिस्पॉन्स की बात तो पॉवलव ने करी है, निष्क्रिय दोहराव की बात तो किसी ने भी नहीं करी है। प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट, ये बात बिल्कुल ठीक है। सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, इसकी बात दोनों ने करी है। एक्विजिशन ऑफ स्किल, कौशलों के अधिग्रहण की बात भी दोनों ने नहीं करी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। देखिए, एक्टिवली पार्टिसिपेंट करना हो, सेल्फ नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना हो, तो वो पियाजे वाइगोत्स्की से ही जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग ऑफ कोहलर। निम्नलिखित चरण को पढ़िए और कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के चरण की पहचान कीजिए। पहला है, डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं पहले। राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सिक्वेंस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट। सही कार्रवाई को विवेक के स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित किया गया है, जो कि कानून और सामाजिक समझौते की परवाह किए बिना सभी मानवता के लिए मान्य है। अगर आप सभी मानवता की बात कर रहे हो तो ये आपका लेवल 3 होता है, प्री ऑपरेशनल पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, और आपकी जो स्टेज होती है वो 6 होती है, लास्ट स्टेज होती है, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, चिल्ड्रन लर्न एक्टिवली देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ को सक्रिय रूप से विकसित करते हैं या फिर सीखते हैं कि जिम्मेदार के लिए एक कथन है। यह कथन किसने बोला है? तो यह कथन पियाजे के द्वारा दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट्स while viewing children as active seeker of knowledge emphasize the influence of social and culture content as their thinking।
निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय साधक के रूप में देखते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक सामग्री के प्रभाव को अपनी सोच के रूप में बल दिया है? देखिए यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई स्टूडेंट्स को डाउट में लगता है, कई लोग इसको गलत भी डिस्कस करा देते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात तो ये लिखी है कि चिल्ड्रंस आर एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज। अगर सिर्फ इतनी बात लिखी हुई होती कि चिल्ड्रंस एज एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज, तो हम चले जाते प्याजे की तरफ। लेकिन आगे भी बात लिखी हुई है, एम्फेसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल कंटेंट। सोशल एंड कल्चर कंटेंट भी यहाँ पर ऐड हो गया है, सामाजिक सांस्कृतिक भी चीज़ यहाँ पर ऐड हो गई है। तो राइट आंसर फिर हमारा हो जाएगा वाइगोस्की, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगर ओनली इतना लिखा होता ज्ञान के सक्रिय साधक के रूप में देखना, तो हम प्याजे की तरफ जाते, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक ऐड होने की वजह से इसका राइट आंसर वाइगोस्की हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पियाजेशियन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सी प्याजे की रचना है? प्याजे ने क्या दिया हुआ है? प्याजे ने दिया हुआ है स्कीमा। ठीक है, रीइंफोर्समेंट किससे जुड़ा हुआ है? रीइंफोर्समेंट स्क्रीनर से जुड़ा हुआ है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बेंडुरा से जुड़ी हुई है। कंडीशनिंग पेवलव से जुड़ी हुई है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर कैरेक्टरिस्टाइज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज अ प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे। हमें तो सिर्फ ये बताना है इसमें कि जो मूर्त परिचालन अवस्था होती है, ठोस परिचालन अवस्था बोलो या फिर इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलो, अवस्था की विशेषता क्या है? मेक बिलीव्स प्ले, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, तो ये विशेषता होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज की। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, ये विशेषता होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। कंजर्वेशन एंड क्लास इंक्लूजन, ये बिल्कुल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता होती है। डेफर्ड इमिटेशन एंड ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये होती है सेंसरी मोटर स्टेज की विशेषता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, व्हेन अडल्ट एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज कॉल्ड। वाइगोस्की के अनुसार जब वयस्क बच्चे के प्रदर्शन के वर्तमान स्तर को बढ़ाने के लिए समर्थन को समायोजित करते हैं तो इसे कहा जाता है इंटर सब्जेक्टिविटी, डिस्कवरी लर्निंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या फिर स्कैफोल्डिंग। अंतः व्यक्तिष्ठता, खोजपूर्ण अधिगम, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, या फिर पाड़। इन्होंने बोला है कि जब वयस्क बच्चे के प्रदर्शन स्तर को बढ़ाने के लिए समर्थन आयोजित करता है, यानी कि जो हेल्प कर रहा है, जो सपोर्ट दिया जा रहा है बच्चे को, इस सपोर्ट को ही तो हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, पाड़ भी बोल देते हैं हिंदी में, और इसको मचान भी बोल देते हैं, दोनों बोल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नूर फॉरगॉट द ब्रिंग हर टिफिन टू स्कूल। ठीक है, नूर जो है अपने स्कूल में लंच लाना भूल जाती है। आस्क तान्या टू शेयर हर टिफिन सेइंग, आज तान्या से अपना टिफिन शेयर करने के लिए बोलती है और कहती है कि यू शुड शेयर योर टिफिन विथ मी, तुम्हें अपना टिफिन मेरे साथ साझा करना चाहिए। टुडे, आज, बिकॉज आई शेयर्ड माई टिफिन विथ यू यस्टरडे, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ टिफिन साझा करा था। तो ये होगी टिट फॉर टेट वाली अवस्था, यानी जैसे को तैसा, या तुमने मेरे साथ ऐसा करा, तुम्हें मेरे साथ ऐसा करना चाहिए। इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन जो बोलते हैं, तो वे वाली है। तो ये अवस्था है एक्सचेंज वाली, और ये आती है आपकी प्री कन्वेंशनल के अंदर, आदान प्रदान पूर्व पारंपरिक। ये देखिएगा कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था, और प्री कन्वेंशनल की जगह प्री को हटा दिया था इन्होंने, कन्वेंशनल लिख दिया था। लेकिन आगे हम एक्सचेंज वाला देखते हुए इसका आंसर फर्स्ट वाला राइट करेंगे। ठीक है, एरर आया था ये क्वेश्चन में, सीटेट के में ही पूर्व नहीं दिया गया था, क्योंकि ये आता है पूर्व पारंपरिक अवस्था के अंदर, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट पारंपरिक ही लिख दिया था। तो फर्स्ट राइट आंसर होगा ये आदान प्रदान, यानी इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज वाला, इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज ओरिएंटेशन के अंदर आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। According to Jean Piaget theory of cognitive development, hypothetical deductive reasoning develops during। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार
परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किसके दौरान विकसित होता है? परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क, वर्ड याद रख लीजिएगा। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है वो डेवलप होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में या औपचारिक परिचालन अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 17 है, अकॉर्डिंग टू हुम इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑन चिल्ड्रंस थिंकिंग के अनुसार सामाजिक प्रक्रियाओं और बच्चों की सोच पर सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है। सामाजिक प्रक्रियाओं और बच्चों की सोच पर सांस्कृतिक संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण है। सामाजिक सांस्कृतिक की बात सिर्फ एक ही बंदे ने करी है, लेव वाइगोत्स्की, तो लेव वाइगोत्स्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। रशियन साइंटिस्ट थे और शायद 34-36 की ईयर में इनकी डेथ हो गई थी। उतनी एज में ये सब कुछ कर गए थे, इतनी थ्योरीज दे गए थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, ड्राइंग इम्प्लीकेशन फ्रॉम पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अ टीचर ऑफ ग्रेड 6 to 8 इन हिज क्लासरूम शुड। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए कक्षा 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? देखो पियाजे से जुड़ा हुआ है ये। रिले सोलेली ऑन प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, केवल पाठ्यक्रम पर निर्भर हो, तो ये तो गलत है कि पाठ्यक्रम पर निर्भर तो होने नहीं है, ये तो किसी भी साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से नहीं होना है। डिस्करेज यूज ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट को डिस्करेज तो आप करोगे नहीं, पर प्रीसेट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन, ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिनके लिए तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। ये बात बिल्कुल सही है। अवधारणा सिखाने के लिए केवल ठोस सामग्री का प्रयोग करें, यानी कि ओनली कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट ही दे, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्योंकि इस एज का बच्चा लॉजिक लगाना शुरू हो जाता है, रीजनिंग लगाना शुरू हो जाता है, तो आप उससे ऐसी प्रॉब्लम पहले दें जिनमें तर्क की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच आर द इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान के सार्थक निर्माण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्या है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, यानी कि उद्दीपन प्रक्रिया संज्ञा संबंध, ड्रिल एंड रिपीटेटिव रिकॉल, बार बार अभ्यास करना, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं हैं, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, पुरस्कार और दंड। देखिए मीनिंगफुल नॉलेज कंस्ट्रक्ट तभी होगा जब बच्चा अपने समाज के साथ इंटरेक्शन करेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव्स इट, कोई काम आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दूसरे से मंजूरी देते हैं, दूसरे से अप्रूव करते हैं, तो ये कौन सी स्टेज में बच्चा होता है? यहाँ पर बच्चा होता है लेवल 2 और जो स्टेज होती है वो होती है 3rd, जिसे बोलते हैं गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर बच्चा आएगा आपका कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक अवस्था में या पारंपरिक चरण का बच्चा प्रतिनिधित्व कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन एन गोइंग एक्टिविटी, एक बच्चा जो है किसी गतिविधि पर आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा है, नहीं पहुंच पा रहा सही से। आर टीचर डिसाइड टू प्रोवाइड क्यूज एंड हिंट्स इन फ्रंट ऑफ व्हाट वाई हाउ, तो शिक्षक क्या क्यों कैसे के रूप में बच्चे को संकेत वहां पर दे रहा है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की थ्योरी, दिस स्ट्रेटेजी ऑफ टीचर विल, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक की यह रणनीति होगी। कोज विड्रॉ टेंडेंसी एमंग द स्टूडेंट्स, छात्रों में प्रत्याहार प्रवृत्तियां वृद्धि करेगी, यानी कि प्रॉब्लम्स से तुम ड्रॉ कर दो, टीचर तुम्हें सॉल्यूशन दे देगा। बी मीनिंगलेस इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये मीनिंगलेस तो होगा ही नहीं। डिमोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न, बच्चों को मोटिवेट भी नहीं करेगा। एक्ट एज अ स्कैफोल्ड ऑफ लर्निंग, वाइगोत्स्की के अनुसार ये एक तरह से स्कैफोल्डिंग यानी मचान का काम करेगी, जिसकी हेल्प से बच्चा अपने ZPD को पार कर पाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ट्रस्टाइज, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व परिचालन चरण की विशेषता कौन सी है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंट्रेशन ऑफ थॉट, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। विचार में केंद्रीकरण होता है। केंद्रीकरण का मतलब है कि सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को देख पाता है, हर एक एस्पेक्ट से उन चीज़ों को नहीं देख पाता है। ठीक है। कंजर्व एंड सीरियट की जो क्वालिटी आती है वो आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जो कि 7 से 11 होता है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग आएगी 11 से 14 में। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होगी वो भी 11 से 14 में ही विकसित होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है,
लेव वाइगोस्की सोशल कल्चर पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फेसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ इन द फॉलोइंग प्रोसेस। लेव वाइगोस्की के सीखने के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य ने सीखने की प्रक्रिया में के महत्व पर जोर दिया है। मोटिवेशन पर देखिए वाइगोस्की ने जोड़ दिया है कल्चरल टूल पर यानी कि सांस्कृतिक उपकरण पर। तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इन टर्म्स ऑफ। संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत में जीन पियाजे ने किसके संदर्भ में संज्ञानात्मक संरचनाओं की व्याख्या करते हैं। जीन पियाजे किसके हिसाब से संज्ञानात्मक, देखो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बताना है, जो संज्ञान का संरचना है वो किसके रूप में मानते हैं। जीन पियाजे उसे मानते हैं स्कीमा के रूप में, कि स्कीमा होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर होती हैं। इंफॉर्मेशन के पैकेट्स को उन्होंने स्कीमा कहा है। 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव मोटिवेशनल स्ट्रेटजी टू इनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न। निम्नलिखित में से कौन छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी प्रेरक रणनीति का एक उदाहरण है। छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित कौन करेगा। गिविंग अ टास्क दैट आर वेरी इजी टास्क देने से तो कुछ बच्चे सीखेंगे, कुछ बच्चे बोर हो जाएंगे। क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपटीशन, ज़्यादा कंपटीशन हमें देना ही नहीं है। प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट्स लर्न अ न्यू स्किल, ये बात बिल्कुल ठीक है। जब बच्चा नई स्किल सीख रहा है तो उस टाइम पर उसे थोड़ी सी हेल्प कर दो तो ताकि वह मोटिवेट रहे। एम्फेसाइज ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क रेदर देन लर्निंग, ये बात बिल्कुल कर लेते हैं। हमें सीखने पर जोर देना है बजाय के काम पर, ठीक है, तो हमें लर्निंग पर ज़्यादा जोर देना होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विशेष रूप से जब छात्र नया कौशल सीखते हैं तो मचान प्रदान करना ठीक है। 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट्स proposed that children's thinking is qualitatively different from that of adults। निम्नलिखित में किसने यह कहा है कि बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप में भिन्न होती है। इसके बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में बात कर चुके हैं। तो ये बोला है किसने, पियाजे ने। 27 रहेगा, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल बिलीव्स दैट the actively maintaining the current social system ensuring provide human relationship and social order। इन्होंने ये बोला है कि सामाजिक व्यवस्था को सक्रिय रूप से बनाए रखने से सकारात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित होती है। कहने का मतलब यह है कि वर्तमान में जो सामाजिक व्यवस्था है अगर उसको आप सही तरीके से बनाए रखोगे तो सकारात्मक मानवीय संबंध बनेगा और समाज जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो सारी व्यवस्थाएं सही तरीके से चलती रहेंगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो नियम कानून बने हुए हैं अगर हम उनको सही तरीके से फॉलो करें तो समाज की जितनी व्यवस्था हैं वो सही तरीके से बनी रहेंगी। ये आपका होता है लेवल 2 और स्टेज 4 जिसे हम बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। जो कानून बने हुए हैं बच्चों ने फॉलो करने की बात करता है। तो लॉ एंड ऑर्डर वाला हो जाएगा हमारा, पनिशमेंट तो होगा नहीं, यूनिवर्सल होगा नहीं, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 4 है, लॉ एंड ऑर्डर का अगला नाम है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, ठीक है, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 28 है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज, समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। इस टर्म को हमने इतनी बार क्वेश्चन के साथ देख लिया है कि अब मुझे लगता है कि आपका यहाँ से क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए, इसे तो आप भूल ही नहीं सकते। The process where two individuals who begins with a different understanding arrives at a shared understanding। ये तो कुछ जुड़ा हुआ ही नहीं है, दो लोग हैं एक साथ पहुंचते हैं, ये तो कोलैबोरेटिव या कोऑपरेटिव से जैसा लग रहा है। The process in which children learn to perform tasks set by the elder members in a society। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में बड़े सदस्यों द्वारा निर्धारित कार्यों करना सीख जाते हैं, तो ये भी गलत है। The area between a child's current level of independent performing and the level of performing that the child could achieve with the help of adult and more skilled peers। बच्चों के स्वतंत्र प्रदर्शन के वर्तमान स्तर और प्रदर्शन के स्तर के बीच का क्षेत्र जिसमें बच्चा वयस्कों और अधिक कुशल साथियों की मदद से हासिल कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, इसे ही हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आर्यन जब बाकी सब तो गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, According to which theories cultural tool play an important role in cognitive development। अभी हमने क्या पढ़ा था, वाइगोस्की के अनुसार
क्या महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, तो कल्चरल टूल राइट आंसर था। अब यहाँ पे पूछ लिया किसके अनुसार कल्चरल टूल जो है, सांस्कृतिक उपकरण जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चे के विकास में। ये बोला है किसने, वाइगोस्की ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन डू यू एग्री विथ। निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं। लर्निंग इज कम्प्लीटली गवर्नड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये बात बिल्कुल गलत है। ये इस पर हालांकि प्रॉब्लम ने फोकस करा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पूरी इन्हीं के द्वारा गवर्न होती है। लर्निंग कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस इट इज असेस्ड एक्सटर्नली इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। जब तक उसे मार्क्स के द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जाए तब तक नहीं होगी, ये भी गलत है। लर्निंग हैज टेकन प्लेस ओनली इफ इट एविडेंट इन बिहेवियर। सीखना तभी होता है जब ये व्यवहार में स्पष्ट हो, यह बात गलत है। बहुत सी चीज़ें जो हम सीख जाते हैं लेकिन हम वो शो नहीं करते हैं, जबकि हम वो हमारे अंदर होती हैं। लर्निंग टेक प्लेस इन अ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यह बात बिल्कुल ठीक है। सीखना एक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन और हमने इस टॉपिक से रिलेटेड टोटल 90 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आउट ऑफ 30 आपके कितने सही हुए ये आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते रहेंगे। चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपके डाउट सॉल्व करता रहूँगा। कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। लाइव ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।